हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो में मॉडल सेट बनाया था। आप लोग वीडियो हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो आज हम मॉडल सेट 2 लेके आए हैं। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जीडीसी, एलडीसी, जेई, एएलपी, टेक, गुड्स गार्ड, एएमई, क्लर्क, एएसएम से ये सब क्वेश्चन आंसर को कलेक्ट किया गया है और आपके लिए लाया जा रहा है। एग्जाम के लिए आपको यही सब क्वेश्चन आंसर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में जो टेक 3 का एग्जाम आसनसोल डिवीजन के द्वारा हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग आज हम मॉडल सिटी सब लेके आ रहे हैं। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपसे यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलएचबी का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुश। एलएचबी का फुल फॉर्म लिंक हाफमैन बुश। तो एलएचबी जो सब एलएचबी जो कंपनी बनाया जाता था सबसे पहली बार, वो जर्मनी में बनाया जाता था। जर्मनी से भारत को लाया गया था। वहाँ का एक एलस्टोम एलएचबी थे, उसी के नाम पर इसका नाम एलएचबी पड़ा है। जो उनका फुल नाम था लिंक हाफमैन बुश था। एलस्टोम तो वो जर्मनी का कंपनी था। भारत जर्मनी का ही इसको कॉपी करके आज एलएचबी कोच जो चल रही है उसी के बेस पर चल रही है और इसी को अभी भारत में डेवलप किया जा रहा है। तो क्योंकि ये आईसीएफ की तुलना में बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदायक था, इसका सस्पेंशन वगैरह सब ठीक था, इसीलिए अब ज़्यादातर जो कोच बन रहा है सब एलएचबी कोच ही बन रहा है। तो लिंक हाफमैन बुश इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोच का लंबाई कितना होता है? लेंथ ओवर बॉडी, तो आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ओवर बॉडी। तो लेंथ ओवर बॉडी हो जाता है 23,540 mm। इसमें आपको डायमेंशन हमेशा mm में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे mm के हिसाब से। तो आपसे लेंथ ओवर बॉडी तो पूछा गया है, तो आपका आंसर होता है 23,540 mm। तो इसी में आपसे पूछा जाए लेंथ ओवर कपलर, तो लेंथ ओवर कपलर हो जाता है 24,000 mm। तो इसमें हम लोग देख लिए कि लेंथ ओवर कपलर 23,540, लेंथ ओवर बॉडी 23,540, लेंथ ओवर कपलर 24,000 mm। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोच का जो ओवर बॉडी होता है वो कितना होता है? तो ये हो जाता है 3240 mm। तो इसका हो जाता है 3240 mm। तो आपसे जो वेब इसका चौड़ाई पूछा है, तो अब इसका हम ऊंचाई देख लेते हैं। तो इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है? तो हाइट होता है ये 40-39 mm। आपसे पूछेगा इसका बोगी सेंटर, जो कोच का जो बोगी होता है उसका सेंटर एक होता है, तो उसका जो बोगी आपसे पूछेगा एलएचबी का बोगी सेंटर, तो इसका बोगी सेंटर से दूरी हो जाता है, ये होता है 14,900 mm इसका दूरी होता है। तो ये सब जो बताया जा रहा है क्वेश्चन, जो अदर इसको आप लोग याद रखें, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मेरा 4 हो जाएगा। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील? एलएचबी जो एलएचबी का जो व्हील गेज होता है वो कितना होता है? तो एलएचबी का व्हील गेज होता है 1600 प्लस माइनस 1। तो 1600 प्लस माइनस 1 mm हो जाएगा। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड पूछे तो स्टैंडर्ड हो जाता है 1600, और इसमें एक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पूछे तो आपको 1601, और मिनिमम पूछे तो ये 1500
99। ये सब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो जाता है मिनिमम। तो इसको आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑफ एलएचवी व्हील। तो एलएचवी का जो व्हील, एलएचवी का जो चक्का होता है उसका डायमीटर कितना होता है न्यू साइज में। तो आपसे पूछा गया न्यू साइज में, तो न्यू साइज में इसका होता है 915 mm। तो आपसे तो न्यू तो हो गया 915 mm। तो इसी का कंडम, तो कंडमिंग हो जाता है 845 mm। तो अभी फिलहाल में जो हाई स्पीड गाड़ी चल रहे हैं, तो इसमें इसको बढ़ाकर 855 किया जा रहा है। तो 855 कोई आपको ऑप्शन एक है 845 या 855 है, तो इसमें आप लोग देखकर इसका राइट आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रोलर बेरिंग इज यूज्ड इन एलएचवी कोच। एलएचवी कोच में किस प्रकार का बेरिंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग एलएचवी में हमेशा सीटीआरवी कांटे टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। एलएचवी कोच में सीटीआरवी बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। एलएचवी हो गया सीटीआरवी। वही आपसे पूछे आईसीएफ, तो आईसीएफ में हो जाता है स्फेरिकल रोलर बेरिंग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। और गुड्स बैगन में पूछे तो उसमें भी सीटीआरवी का प्रयोग किया जाता है। तो बैगन में भी सीटीआरवी बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। केवल आईसीएफ में स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है। तो ब्रेक डिस्क का डायमीटर हो जाता है 640 mm। जो इसमें एचवी कोच में ब्रेक डिस्क का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रेक पावर को बढ़ाने के लिए और चक्का को घिसने से बचाने के लिए इसमें ब्रेक डिस्क अलग से लगाया जाता है। तो इसीलिए भी इसका जो डाया होता है 640 mm होता है। इसी में आपसे पूछे इसका विड्थ यानी इसका चौड़ाई, तो 110 mm होता है। इसका जो कंडमिंग हो जाता है वो 96 mm होता है। इसमें एक जो ब्रेक डिस्क करता है इसका इस तरह होता है। इसमें एक छोटा छोटा फिश प्लेट प्रोवाइड किया जाता है। इसको एक गैपिंग दिया जाता है क्योंकि इसको कूलिंग के लिए इसमें फिश तो दिया जाता है। और इसमें जो एक 3 लगातार जो इसका जो फिश प्लेट टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये डिस्क कंडम हो जाएगा। इसको चक्के से हटा दिया जाएगा, एक्सल से हटा दिया जाएगा। इसलिए 3 लगातार नहीं होना चाहिए। इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो फिश प्रोवाइड किया जाता है वो कूलिंग पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचवी कोच। एलएचवी कोच का जो अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स होता है, तो इसका रेंज में होता है 2.5 से 2.75। तो इसमें 2.5 है, तो इसको हम लोग आंसर करेंगे 2.5। तो आपसे पूछे एलएचवी तो हो गया, आपसे पूछे आईसीएफ का, तो आईसीएफ हो जाता है 3.25 से 3.5 तक आईसीएफ का। तो आपसे पूछे गुड्स का, तो गुड्स का 4 होता है। तो इसको आप लोग जो डाटा बताया जा रहा है इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, आईओच ऑफ एलएचवी कोच इज डन। एलएचवी कोच का आईओच कितने दिन पर किया जाता है। तो एलएचवी कोच का आईओच जो किया जाता है वो 18 मंथ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 18 मंथ। आईओच का तो 18 मंथ हो गया। आपसे पूछे आईसीएफ का, तो आईसीएफ का आईओच 9 मंथ पर होता है। इसको आप लोग याद रखें। तो इसमें जो किलोमीटर पूछे, तो 18 मंथ या
18 मंथ या बोला जाता है 6 लाख किलोमीटर है। इसमें 9 मंथ या 4 लाख किलोमीटर है, यानी जो भी पहले होगा तो इसका आईयूएच कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोटल लाइफ ऑफ एलएचबी कोच इज, एलएचबी कोच का टोटल लाइफ कितना होता है? तो इसका हो जाता है 35 यानी कि 35 साल। तो इसका हो गया टोटल लाइफ 35 साल। वही आईसीएफ जो आईसीएफ का 30 साल। इसमें जो आजकल जो स्टेनलेस स्टील का जो बॉडी बन रहा है, इसके लिए इसका एज 30 साल लग गया। तो जो पहले मैट स्टील वगैरह का प्रयोग किया जाता तो सब केवल 25 साल ही इसका लाइफ था। तब स्टेनलेस स्टील आर का बन रहा था, इसमें इसका लाइफ 30 साल हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीटीएस? सीडीटीएस का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो ये पहले गाड़ी में प्रयोग किया जाता था, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसमें गाड़ी जो कहीं स्टेशन से खुलती थी तो मिनिमम 30 की स्पीड में जब गाड़ी पकड़ती थी तब जाकर के इसमें जो एक ढक्कन होता वो ओपन होता था। तो इसलिए इसको सीडीटीएस कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम बोला जाता था। तब इसको हटा करके बायो टॉयलेट लाया गया है। तब हर गाड़ी में बायो टॉयलेट का ही प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? इसका होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन, व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, डब्ल्यूएसपी। ये हम एलएचबी कोच में प्रयोग किया जाता है। तो एलएचबी कोच में चक्के को घिसने से बचाने के लिए डब्ल्यूएसपी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ही है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, जो व्हील को स्लाइड यानी व्हील को घिसने से बचाता है, इसीलिए इसका नाम डब्ल्यूएसपी रखा गया है। इसका हम डिटेल अलग से वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही याद रखें कि डब्ल्यूएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर? जो सीबीसी सेंटर बफर कपलर सीबीसी का फुल फॉर्म। इसमें जो नकल वीकेस्ट लिंक है, तो वीकेस्ट लिंक जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक होता है वो नकल होता है। सीबीसी में सबसे वीकेस्ट यानी कमजोर पार्ट, वीकेस्ट मतलब कमजोर, जो कमजोर कड़ी होता है वो नकल होता है। नकल ही जल्दी टूटता और घिसता है, इसीलिए सबसे कमजोर कड़ी नकल हो गया है। तो इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14। डीबी इज डायरेक्टली अटैच टू। डीबी किससे अटैच होता है? तो डीबी अटैच होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉमन पाइप ब्रैकेट से। तो डीबी जो अटैच होता है वो कॉमन पाइप ब्रैकेट से होता है। डीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 15। पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सन बैगन इन लोडेड कंडीशन। जो पिस्टन स्टॉक होता है बॉक्सन बैगन का, तो वो लोडेड में कितना होता है? तो लोडेड में हो जाता है 130 प्लस माइनस 10। तो इसी का पूछे आपसे इमटी में, तो इमटी में हो जाता है 85 प्लस माइनस 10 mm। तो आप लोग डायमेंशन के साथ बोलिए। तो इसका लोडेड में होगी 130 प्लस माइनस 10 mm और इमटी में 85 प्लस माइनस 10 mm। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वी रिलीज मैनुअली केई टाइप डीवी द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम। जब हम केई टाइप डीवी को मैनुअली रिलीज करते हैं तो कहाँ कहाँ का प्रेशर रिलीज होता है? तो इसमें हम लोग जब मैनुअली रिलीज करेंगे तो इसमें ब्रेक सिलेंडर और सीआर का प्रेशर रिलीज होगा। जब गाड़ी रिलीज होता है तो जो डीवी का वाल्व चेंज होता है और इसका जो एआर का कनेक्ट जो एटमोसफियर से हो जाता है और सीआर, यानी कि जो मैनुअली हम रिलीज कर रहे हैं तो ये ब्रेक सिलेंडर और कंट्रोल रिजर्वर दोनों का प्रेशर ही रिलीज होगा। इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर एंड कंट्रोल रिजर्वर। ये भी पूछा जाएगा आपसे बीसी और सीआर, तो बीसी ब्रेक सिलेंडर, सीआर कंट्रोल रिजर्वर। क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट, यानी नोडल मतलब जहाँ से जो सीसी रेक खुलती है वहाँ पर इसका बीपीसी परसेंटेज कितना होता है। तो इसका बीपीसी परसेंट 100% होता है। 100% बीपीसी हो गया। जो सीसी रेक का सीसीआर का जो कलर कोड होता है बीपीसी का वो येलो होता है। तो इसमें जो ब्रेक पावर बीपीसी पावर हो गया वो 100% हो गया। बीपीसी पावर 100% और इसका जो कलर कोड होता है वो येलो होता है। इसमें आपको जो बीपीसी वैलिडिटी होता है वो होता है 30 प्लस 5 डेज या 35 प्लस 5 डेज अभी चल रहा है। तो इसमें 7500 किलोमीटर, इसको बढ़ाकर अभी 10,000 किलोमीटर भी ट्रायल में भी चल रहा है। 7500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, तो इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक, जब एंगल कॉक ओपन पोजीशन में हो तो क्या इंडिकेट करता है। तो इस तरह में पाइप होता है और इस तरह यहाँ पे एंगल कॉक लगा होता है, इस तरह यहाँ नीचे हॉज पाइप हो गया। अब ओपन बोल रहा है यानी सीधा पैरेलल ये है, तो ये क्या हो जाएगा इसका पैरेलल टू पाइप लाइन। ये जो पाइप लाइन के पैरेलल ही है तो ये ओपन कंडीशन में इंडिकेट करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पैरेलल टू पाइप लाइन। जब ये बंद हो जाएगा इस तरह बंद रहेगा, तो इस तरह बंद रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल टू पाइप लाइन, पैरेलल टू पाइपलाइन भी हो जाएगा वर्टिकल, पाइपलाइन का वर्टिकल सीधा हो जाएगा, वर्टिकल टू पाइपलाइन इसका आंसर होगा जो बंद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी डट कलेक्टर, डट कलेक्टर का फंक्शन होता है जो क्लीन एयर को क्लीन करता है। हर गाड़ी बैगन या गुड्स में एक जो मेन सोर्स आता है यहाँ पे एक जो डट कलेक्टर लगा था, इसी के साथ ये फिर यहाँ डीबी में प्रेशर आता है। तो यहाँ से जो भी गंदा जो भी कचरा आता है तो यहाँ पर डट कलेक्टर के द्वारा इसको छान लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डीबी में प्रेशर आता है और उसके बाद जो डीबी आ रहा है वो सब जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए एक डट कलेक्टर लगाया जाता है, वो एयर को क्लीन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इन ट्विन रेक है। प्रीमियम रेक का जो कलर कोड क्या होता है, ऊपर हम सीसीआर का देखे थे, यहाँ पे प्रीमियम का देख लेते हैं। तो प्रीमियम का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो प्रीमियम का इसका जो बीपीसी परसेंट होता है वो 95 होता है। इसका जो कलर हो गया वो हो गया ग्रीन, बढ़िया से लिख देते हैं। इसका बीपीसी परसेंट हो गया 95 और इसमें जो कलर का जो प्रयोग किया जा रहा है वो ग्रीन है। इसका जो वैलिडिटी है तो वो हो जाता है 12 प्लस 3 दिन तक। अभी इसका जो ट्रायल चल रहा है वो 12 प्लस 5 दिन, यानी कि जब वो माल लोड 12 प्लस 3 दिन भी नहीं लोडिंग माल जो खत्म नहीं है तो उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक 12 प्लस 5 दिन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो 90% है, कलर कुछ ग्रीन। इसका जो वैलिडिटी 12 प्लस 3 दिन या 12 प्लस 5 दिन अभी किया जा रहा है। जब गाड़ी अनलोड नहीं हो तो 12 प्लस 5 दिन तक ले जाया जा सकता है इसको। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज फ्रॉम एयर फ्रॉम बीसी, जब ब्रेक रिलीज होता है तो बीसी का प्रेशर कहाँ जाता है। तो जब ब्रेक रिलीज हो जाएगा तो बीसी का प्रेशर एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
इस तरह जो डीवी चार्ज होता है, तो यहाँ से ये एयर हो गया। एक तो यह चैम्बर जो खुलता है, तो जब गाड़ी एटमॉस्फेयर में जाता है, जब बीसी रिलीज होता है, तो ये वाल्व ऊपर की ओर उठ जाता है और ये ब्रेक लगता है। जब ये जाता है बीसी में, जब ये वाल्व बंद हो जाता है, तो इस तरह यहाँ से एग्जॉस्ट होता है, इस तरह यहाँ से ये प्रेशर बाहर, बीसी का प्रेशर बाहर निकल जाता है, तो गाड़ी रिलीज हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में इसका प्रेशर चला जाता है। द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर बैगन, जो बैगन में जो एयर रिजर्वर होता है, उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो 100 लीटर का होता है। बैगन में जो एयर रिजर्वर का कैपेसिटी 100 लीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल, जब डीवी का हैंडल वर्किंग पोजीशन में हो तो इस तरह डीवी, इस तरह हैंडल इसका सीधा हो, नीचे की ओर हो। डीवी का हैंडल जब नीचे की ओर हो, तो ये वर्किंग पोजीशन में, तो इसका हो जाएगा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब डीवी वर्किंग पोजीशन हो तो वर्टिकल होगा, जब डीवी आइसोलेट हो तो इसका हैंडल पूरा स्ट्रेट सीधा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप ऑफ डीवी टू ए आर इज कनेक्टेड वाया कॉमन पाइप ब्रैकेट इज, बोला जा रहा है कि जब ब्रेक पाइप का जो ब्रांच पाइप डीवी टू ए आर इज कनेक्ट कॉमन पाइप ब्रैकेट इज, तो डीवी टू ए आर के लिए तो जो ये प्रेशर होता है, तो ये मिडिल में रहता है। यहाँ से इस तरह जो डीवी है, इस तरह यहाँ से 3 पाइप आता है, एक इधर हो गया, एक ए आर में, तो ए आर हो गया मिडिल का, एक बॉटम हो गया, तो बॉटम हो गया है जो आता है ये दोनों दोनों ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर इसका जाता है। एक जो ऊपर का आता है ये मेन पाइप, जो मेन सोर्स आ रहा है इसका पाइप, इसमें डीवी में प्रेशर आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये डीवी टू ए आर, तो डीवी टू ए आर आ रहा है तो ब्रांच पाइप, आपसे पूछे डीवी टू बी सी, तो डीवी टू बी सी तो ये बॉटम हो गया नीचे का पाइप, और डीवी टू जो मेन ब्रांच है ये हो जाता है अपर, इसको एट टॉप बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया डीवी टू ए आर, तो डीवी टू ए आर तो ये इसका मिडिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक बॉक्सिंग बैगन, बॉक्सिंग बैगन में जो ब्रेक ब्लॉक पूरे किया जाता है इसका स्टैंडर्ड थिकनेस कितना होता है, तो 58 होता है। तो न्यू में 58 हो गया, तो इसका जो कंडम होता है वो 10 एम में कंडम होता है, इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26, कंडमिंग लिमिट ऑफ बीएलसी बैगन व्हील सेट, बीएलसी सेट, जो बीएलसी बैगन इसको बोगी लो हाइट कंटेनर बैगन बोलते हैं, बीएलसी का फुल फॉर्म बोगी लो हाइट कंटेनर बैगन है। तो इसका जो न्यू व्हील कंडमिंग पूछा रहा था, कंडमिंग इसका 780 एम होता है, तो इसका न्यू देख लेते हैं, तो न्यू इसका हो जाता है 840 एम, कंडमिंग आपसे पूछा है 780 एम। इसमें जो एक बैगन का 5 के यूनिट में बैगन होता है, इस तरह इसमें कुल इस तरह 5 बैगन का एक यूनिट होता है, तो इस दो बाहर का ए कार होता है और मिडिल का इसको बी कार बोला जाता है। साइड का जो लगा होता है यहाँ पे सीवीसी लगा होता है, इसका जो मिनिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट जो 1105 है, इसका मिनिमम जो लोडेड है 1030 है। जो मिडिल का लगा होता है वो इसको सेलेक्ट लेस ड्रॉ बार बोलते हैं। इसका जो हाइट होता है वो 800,
845 एवं इसका हाइट होता है। तो इसको आप लोग याद रखें, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो इसका जो मिडिल में वो सेलेक्टलेस ड्रॉवर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो हाइट होता है रेल लेवल से वो 845 होता है। सीबीसी का हाइट रेल लेवल से 1105 मैक्सिमम हो गया और 1030 लोडेड में ये मिनिमम हो गया। तो इसको आप लोग याद रखें। जो बताया जा रहा है इसको आप लोग याद रखें। न्यू में 840, कंडम 780, इसमें जो 5 की यूनिट में वैगन प्रयोग किया जाता है। साइड को एक कार बोला जाता है और मिडिल को बी कार बोला जाता है। इसमें एक लॉक प्रावधान होता है। तो कंटेनर को लॉक करने के लिए हम लोग 600 केजी का वजन देते हैं। उसी को अनलॉक करने के लिए, तो इसमें अनलॉक करने के लिए 1000 केजी का इसमें प्रेशर हम लोग डालते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉक करने के लिए 600 केजी, अनलॉक करने के लिए 1000 केजी का वजन इस पर डाल देते हैं, कंटेनर अनलॉक होता है। तो 26 का राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, इन बीएलसी वैगन हाइट ऑफ सेलेक्ट लेस ड्रॉ बार स्टेम फ्रॉम रेल लेवल है। अभी आप लोग से बात कर रहे थे सेलेक्ट लेस ड्रॉ बार का जो हाइट होता है रेल लेवल से ए 845 एवं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 845 एवं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास। ऑफिशियल लैंग्वेज जो रूल होता है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास किया गया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो पास किया गया था 1976 में। 29, इन बीच ईयर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी वेयर एड टू द 8th शेड्यूल। जो 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा का जो ऐड किया गया था वो कब ऐड किया गया था। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 1992 में। तो इसको जो 8वां अनुसूची में ऐड किया गया था 1992 में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश का जो लिपि है वो रोमन है। इसको आप लोग याद रखें। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।